ओम शांति। 9/4/2024। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा भी कर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न: बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन कौन से बच्चे बाबा की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक सिर्फ बाबा से ही बोलो, बाबा से ही बातें करो, ऐसे बच्चे बाबा की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाबा के सामने भी बैठे हैं। वो बाप भी है, टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते, विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते ही हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देहाभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं। शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसी का पाठ 100 बरस का, किसी का 80 का, किसी का 2 वर्ष का, किसी का 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। तो अब यहाँ के पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विक्रम होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी तो सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाबा ही है। जिसको अपना शरीर नहीं है वो सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे ही वो पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उसको कहा ही जाता है सदा शिव। सदैव के लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इस पे प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उस पर भी नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वो हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वो गायब हो गए। बाबा ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारगती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फ़ायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही तो चलता है, तो घर में लौटते हैं ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहती है। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आती रहते हैं, मोह में फंसे रहते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तो तोड़ना तो है ही। बाबा ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवन क्यों। आँखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है ना। बाबा भी बच्चों को देख देख खुश होते हैं ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं। कोई ब्राह्मण बन फिर बेकार में चले जाते हैं, तो वो नाफरमानदार होते हैं। तो ये बाबा भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं ये तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुँह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो ये भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लड निकाल कर भी उससे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज तो वो है नहीं, तो बाबा कहते ओहो माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेते हो। जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कलप बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कलप फिर माया वो समर्थी गवा देती है। यह है भारत की ही बातें। देवी देवता धर्म वालों ही सल्वेंट से इंसल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे
तुम तो वॉन्डर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्म के बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक को अपना पार्ट बचाने हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए वहाँ चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि भी करके भी सीढ़ी नीचे उतरते ही हैं। तो तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्मा को देते हैं तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। वहाँ आत्माओं के लेन देन होती नहीं, यहाँ तो लाखों रुपये का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्य को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पद्मापति कैसे बने ये किसी को भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानी है, बाकी उन्होंने ये पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज्य मिला है वो तो है ही नहीं सृष्टि। जो फालतू ख्यालात होते ही नहीं उसको कहा ही जाता है सुखधाम। 5000 वर्ष की तो बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए। अथाह युक्तियाँ निकलती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे ही विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पाठ कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पाठ, तुम विश्व के मालिक बनते हो। ये नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलता है। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम ही से बोलो, तुम ही से बातें करो। तो बाबा भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि कामचिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। तो बाबा कहते बच्चे बुद्धि से एक सदगुरु को याद करो, सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक़ रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपके ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ऊंचे ते ऊंचे भगवान हैं, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान तो अब तुमको देता हूँ, वो फिर प्रायः लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण कितना सान मान करते हैं। बहुत विजिटर आदि को बुलाते हैं, जैसे सेमिनार करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। आखिर इन रावण को कब तक जलाते रहेंगे, तुम तो जानते ही हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इसका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पानी है। मनुष्य की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकेंड बाय सेकेंड जो कुछ चलता आया वो सब नोट है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितना वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होते ही है शांति धाम और सुखधाम, बाकी तो सब पतित है। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद आएगा, ये हमारा बाबा है। पहले पहले हैं ये बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये उनका रथ है,
उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूँ। इस बैच पर सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांतिधाम सुखधाम। दुखधाम को तो भूलते जाते हैं, ये भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चन आदि कितने ढेर है, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितने लड़ाइयाँ आदि लगी है। लड़ते तो सब है क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वो कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं तो कोई छीन ना सके। इस पे अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा ना वो तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियाँ आदि सब हमेशा के लिए ख़त्म होनी ही है। इसीलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियाँ आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी के हैं, फिर भी तो होगी ही ना। तो अभी सब उथल खाएंगे, बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होते हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होता है। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ले चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इस पे बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बाबा कहते बनो, श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे। कर्म इंद्रिय से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा, ये तो चला आता है। बाबा तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करना रहता है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिगले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में जाकर एक दो को दुखी नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुक्त करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ये वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।